ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग ली। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? कि जोगी जी कहते हैं शूटर, सबसे बड़का शूटर तो जोगी था। अगले बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन पर 4 ठो मर्डर था और 2-307 केस उठा लिया। ब्रजेश सिंह पर 136 केस नहीं मारा। अपने स्वजातीय के एक क्रिमिनल को जोगी आज तक नहीं मारा। सेंगर, विनीत, धनंजय, ब्रजभूषण से बड़का बलात्कारी, रेपिस्ट और अपराधी कौन हो सकता है? वो कहिया मरेगा? उसका गाड़ी कहिया पलटेगा? उसका गाड़ी पलटेगा जोगी जी। परिस्थितियां ही, जनता कुछ हो ना, जनता को हीरो है। जनता से बढ़कर खतरनाक तो कोई नहीं है। जनता क्या पलटाएगी? जो अपने जीने नहीं जानता है जनता पलटाएगी। पागल आदमी। परिस्थितियां तय करती है कौन हीरो होगा। जनता से बढ़कर खतरनाक कोई नहीं है। गांव देहात में कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, लेकिन आजकल जिसको मन कर रहा है वही धमकी देने लगा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है मुंबई में। सलमान खान निशाने पे है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उलट बांसी पढ़ने लगते हैं और कहते हैं 24 घंटे में गैंग को खत्म कर दूंगा। अब जवाब में किसने कॉल किया, किसने कॉल नहीं किया, लेकिन पप्पू यादव के पास धमकियां पहुंचती हैं। पप्पू स्यापा करने लगते हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, और सुरक्षा की मांग करते हैं। बढ़ाने की सुरक्षा तो पहले से ही है। रोने गाने लगते हैं, लेकिन तब तक दिल्ली पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है और वो शख्स कहता है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं, मैं उसके गैंग का हिस्सा नहीं हूं। मने खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कोई भी सिरफिरा किसी को धमकी दे रहा है। पप्पू को जो कॉल आया था वो दुबई से आया था, और उस लड़के ने जिसकी गिरफ्तारी हुई है बहन का फोन लेके पप्पू को कॉल कर दिया। लेकिन पप्पू कह रहे कि वो तो एक था। ऐसे ऐसे कितने कॉल आए हैं, सबका हमने दे दिया है रिपोर्ट पुलिस को। कौन कौन किसका किसका नाम पप्पू ले रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि सांसद हैं, कह रहे हैं जान को खतरा है। हालांकि बाहुबली है, जैसा कि ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि 3-4 क्विंटल वजन है पप्पू यादव का, और बाहुबली कहते हैं, लेकिन सुरक्षा मांग रहे हैं। तो सरकार जांच करेगी कि वास्तव में पप्पू को जो थ्रेट कॉल आ रहा है वो कितना जेन्युइन है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव इस खेल के उस्ताद हैं। सुरक्षा बढ़ जाए, क्योंकि सुरक्षा आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है, इसलिए भी पप्पू इस तरह का स्यापा कर सकते हैं। जो भी हो, कल एक गिरफ्तारी हो गई है, पता चल ही जाएगा
पप्पू यादव को कितना खतरा है, लेकिन पप्पू किसी को कुछ भी बोलते हैं। कह चुके हैं योगी से बड़ा शूटर कौन, ब्रिजभूषण से बड़ा रेपिस्ट कौन। तो जैसा कि मगरुआ कह रहा था, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और आजकल किसी को धमकाना होता है तो गुजरात जेल में बंद, साबरमती जेल में बंद, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कोई भी सिरफिरा किसी को कॉल कर दे रहा है, और कॉल आते अफरा तफरी मच जा रही है। अब आज भी एक घटना हुई है, मुंबई पुलिस के पास सूचना आती है योगी आदित्यनाथ को लेकर, और कहा यह जाता है कि 15 दिन में इस्तीफा दे दो, नहीं तो खत्म कर देंगे। और यह धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ही दी जा रही है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने जब बाबा सिद्दीकी को उसके गुर्गों ने कथित तौर पर मारा तो कहा गया लॉरेंस बिश्नोई सनातन का पहरुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई, जिसके विषय में दावा है कि सनातन का पहरुआ है, चुन चुन के बदले ले रहा है, वो सनातन के शिखर पुरुष योगी आदित्यनाथ को भला कैसे धमकी दे सकता है। खैर, मामले की जांच पुलिस कर रही है। हॉक्स कॉल ही लगता है, जैसे पप्पू वाले मामले में हुआ था, मुझे जान से मारने की धमकियां, मुझे जान से मारने की धमकियां, और निकला एक लफंगा। उस मामले में भी संभव है ऐसा ही हो। पुलिस पड़ताल कर रही है, और आजकल जैसा कि मगरुआ ने कहा कि गीदड़ को मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जिसको कुछ भी कहना है वो किसी के नाम पर कुछ नहीं कह पा रहा तो लॉरेंस के नाम पे कह दे रहा है। लेकिन पुलिस हर मामले की पड़ताल कर रही है। पप्पू वाले मामले में भी जांच चल रही है। पप्पू यादव को ज़्यादा भुकार पारने की ज़रूरत नहीं है। योगी वाले मामले में भी स्वाभाविक तौर पर मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस अब तक काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी। तो गीदड़ों, या तो लॉरेंस को सनातनी बता लो, या फिर उसके नाम पर सनातन के शिखर पुरुष योगी आदित्यनाथ को धमकी दिलवा लो। पच नहीं रहा है।